ہے اور एक दिन के लिए आपने फीड लाजमी कम कर देनी है, जबकि पानी आपने ज्यादा देना है, क्योंकि हमारा मकसद अब होगा कि जो कि मरते मरते बची थी रात के 3 बजे, ठीक है। और अब माशाल्लाह देख लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अब इस मसले की जो जड़ होती है, जो बुनियाद होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो केज है इसकी सेटिंग होती है। अब केज को अगर आपकी मुर्गियों को ये वाला मसला बन ही गया है आपकी किसी कमी कोताही की वजह से, तो आपने पानी में मुर्गी के बीमार होने से पहले आपने गैस कर लेनी है कि मुर्गी को इस किस्म की बीमारी हो सकती है और उसका ये ट्रीटमेंट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अब दोस्तों, जैसे ही अक्टूबर का फर्स्ट वीक आया, अच्छी खासी सर्दी स्टार्ट होना शुरू हो गई। आप बल्कि पाकिस्तान के जिस शहर में भी रहते हैं, आपको भी अंदाजा हो चुका होगा कि 2 दिन से अच्छी खासी सर्दी, बारिशें वगैरह हो चुकी हैं। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि इस केज के आगे मैंने ये पर्दा वगैरह लगा दिया और तकरीबन 1 से 1.5 फुट का मैंने वो छोड़ दिया था। पर्दे की मोटाई वक्त के साथ साथ आपने बढ़ाते रहना है। अब ये सिंगल परत का एक पर्दा है, ये काफी होगा। रात को मैंने लगा दिया था क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप लोगों ने भी ये कमी कोताही नहीं करनी। बेसिकली वीडियो का पर्पस ये था कि अब बदलते मौसम में जो 4-5 मुमकिन बीमारियां आ सकती हैं और उन्हीं 4-5 बीमारियों के हवाले से जो उनका ट्रीटमेंट है वो मैंने आप दोस्तों को बताना है। इस वक्त इनके पानी, फीड और बीमारियों के हवाले से भी हर चीज इस पूरी वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको वो पूरी सर्दियों के हवाले से जितनी भी मुमकिन बीमारियां और उनकी एहतियाती तदाबीर होंगी वो मैंने आप लोगों को बतानी है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही तब चलता है जब मुर्गी मरने के करीब आ चुकी होती है। लेकिन अगर आपने ये 5 निशानियां वक्त पर पहचान ली तो आप ना सिर्फ ये कि उस बीमारी की बर वक्त तशखीस कर सकेंगे बल्कि अपने बर्ड्स को भी आसानी के साथ बचा सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को मुर्गी बीमार होने की जो इब्तदाई 5 अलामात होती हैं, यानी कि आसान अल्फाज में कहूँ कि मुर्गी बीमार होने से पहले आपने मालूम कर लेना है कि मुर्गी के जिस्म में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मुर्गी बीमार हो रही है या नहीं हो रही। तो ये चीजें बेसिकली मैंने आप दोस्तों को बतानी है ताकि उस बीमारी के आने से पहले आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आपने करना क्या है। इस पर्दे को थोड़ा सा हम हटाएंगे, ज्यादा नहीं हटाएंगे, क्योंकि छत भी इस वक्त ठंडी है, मौसम भी ठंडा है, हवा भी चल रही है, सर्दी भी है, तकरीबन 22-23 टेम्परेचर इस वक्त है, सुबह का वक्त है। तो पर्दा हमने सारा नहीं हटाना होता, हम इसको हाफ कर देंगे ताकि मुर्गियां अगर जो सर्दी महसूस करेंगी वो इस पर्दे के अंदर चली जाएंगी। यहाँ तक हमने पर्दा हटा देना है इनका। ये आप दोस्त देख रहे हैं कि इस तरह जो है ना, जिन मुर्गियों को सर्दी लगेगी वो अंदर चले जाएंगी, जिनको नहीं लगेगी वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगी। तो इनको फटाफट खोल देते हैं, उसके बाद मैं डिटेल से आपको उन 5 बीमारियों और उनकी 5 अलामात का बताना शुरू करूंगा। अब ये देखें, ये वाली मुर्गी थी जो कल जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया था, अब माशाल्लाह काफी हद तक दुरुस्त है। ये देखें, खाना शाना भी खुद खा रही है। ये वाली मुर्गी थी जो कि मरते बची थी रात के 3 बजे, ठीक है। और अब माशाल्लाह देख लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तंदुरुस्त हो चुकी है। 3 दिन इसका मेडिकेशन चलेगी और उन बर्ड्स की भी जो कि तंदुरुस्त हैं उनकी भी मेडिकेशन चलेगी। सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आप दोस्तों को कवर करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि पानी आपने हमेशा साफ फ्रेश मोटर वाला पानी, ये इसी वजह से मैं आप दोस्तों के सामने लेके आया हूँ। नीचे से भर के मोटर चला के साफ सुथरा नीट क्लीन पानी, ये आपने तकरीबन आधा से पौना लीटर इसमें शामिल कर लेना है। अब चूंकि सर्दियां हैं, मुर्गियां पानी ज़ाहिर है थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करेंगी। असल में सेहतमंद मुर्गियां हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये बीमार ना हो, तो वो चीज़ मैंने आप दोस्तों को बतानी है। तो पैराडोल जो कि मैंने कल भी इस्तेमाल किया था वो भी इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे हमेशा की तरह, ताकि इसका कलर जो है ना वो जामे शीरी की तरह बनना शुरू हो जाए। और एक कैलामॉक्स कैप्सूल 625 वाला जो कि मैंने कल भी चलाया था, लेकिन मेरे पास इस वक्त खत्म हो गया। अब मैं आज सुबह तो नहीं दूंगा, लेकिन शाम को मैं वापसी पे आता हुआ कैप्सूल ले आऊंगा। तो जो शाम का पानी होगा उसमें मैंने इसको लाजमी इस्तेमाल कर देना है। लेकिन आपने ये कमी कोताही नहीं करनी, आपने वो लाजमी इस्तेमाल कर देना है। तो इन पानी को इन मुर्गियों के सामने ऑफर कर देते हैं। उसके बाद मैं आप दोस्तों को 5 बीमारियां ऐसी बताऊंगा और उनके इलाज भी बताऊंगा कि जो कि मुर्गी के बीमार होने से पहले आपने गैस कर लेनी है कि मुर्गी को इस किस्म की बीमारी हो सकती है और उसका ये ट्रीटमेंट होगा। तो दोस्तों, सबसे जो पहली अलामत होगी वो होगी खाने पीने की आदत में तब्दीली आ जाएगी। मुर्गियां नॉर्मली जो है ना वो खाना पीना कम कर देंगी या बिल्कुल नहीं खाएंगी या थोड़ा सा खाएंगी, फिर उसके बाद साइड पर चली जाएंगी। यानी कि कोई भी इनमें बिहेवियर हो तो आप लोगों ने देख लेना कि खाने पीने में लाजमी तब्दीली आ रही है। तो उस मुर्गी को आपने फौरन से अलहदा कर लेना है और उसके पानी में आपने ग्लूकोज और मल्टीविटामिन आपने ऑफर कर देने हैं। अब आपने 24 घंटे इंतजार करना है। अगर 24 घंटे आराम ना आए तो फिर आपने एंटीबायोटिक देना शुरू करनी है। उससे पहले आपने एंटीबायोटिक नहीं देनी, क्योंकि मुमकिन है मुर्गी को इब्तदाई स्टेज में कुछ इनिशियल सा मसला हो, लेकिन आप उसे गलती में एक्सट्रीम लेवल का स्टार्ट में ही एंटीबायोटिक दे दे, तो आपने ये काम नहीं करना। आपने शुरू के 24 घंटे लाजमी वेट करना होगा। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो चीज है वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक तो खैर जो 5वीं है वो भी है, बल्कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की है। वो जब बारी आएगी मैं इंशाल्लाह वो भी डिटेल में बताऊंगा और फिर बोनस के तौर पे आपको आखिर में मैं एक बोनस टिप भी हमेशा की तरह दूंगा। तो दोस्तों, दूसरी जो चीज है वो आंखों और नाक में से पानी आना है। अब ये फ्लू और रेस्पिरेटरी बीमारी की अलामत होती है, यानी कि सांस वगैरह का मसला होता है, फ्लू वगैरह का मसला होता है इस बदलते मौसम में। अब इस मसले की जो जड़ होती है, जो बुनियाद होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो केज है इसकी सेटिंग होती है। अब केज को अगर आपने बेहतरीन तरीके से सेट कर लिया तो ये जो फ्लू के मसले, आंखों के मसले और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस वगैरह के इन्फेक्शन होते हैं, ये सारी की सारी जो असल में जड़ें होती हैं ये यहाँ केज से निकल रही होती हैं। तो इस केज की
वेंटिलेशन आपने बेहतरीन तरीके से कर लेनी है कि आपने गौर से देख लेना कि इसकी वेंटिलेशन कहीं से कोई लूज तो नहीं है किसी वाले से, यानी कि हवा की जो क्रॉसिंग है ना, आसान अल्फाज में कहूँ कि वो आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हवा की क्रॉसिंग जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में कि मैंने केज का आधा पर्दा लगाया था और आधा खोला हुआ था, तो बेसिकली ये हवा की क्रॉसिंग का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना होता है। अब अगर आपकी मुर्गियों को ये वाला मसला बन ही गया है आपकी किसी कमी कोताही की वजह से, तो आपने पानी में एंड्रोफ्लॉक्सासिन ऊपर आ रही होगी जो चीज़ होगी, वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन आपने पानी में इस्तेमाल कर देनी है 3 से 4 दिन के लिए या 3 से 5 दिन के लिए। तो जैसे ही आप ये वाली अलामात देखें कि मुर्गी की आंखों में पानी आ रहा है, फ्लू आ रहा है, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाने का इंतजार नहीं करना। आपने फौरी तौर पर एंड्रोफ्लॉक्सासिन और फिर जो केज है, केज की आपने सेटिंग, उसकी वेंटिलेशन, उसकी क्रॉस वेंटिलेशन के हवाले से आपने तमाम ज़रूरी इकदाम कर लेने हैं। अच्छा दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुर्गी जो है ना वो बैठ जाती है या वो उड़ने से गुरेज करती है, यानी कि जंप लगा के जिस तरह अक्सर उस केज के ऊपर चली जाती हैं, इन दीवारों के ऊपर चली जाती हैं। अभी ये देख रहे हैं कि मैंने दीवार वगैरह दिखाई तो मेरी नज़र अचानक पड़ गई कि बादल जो है ना वो फिर आ रहे हैं और अच्छा खासा जो है डार्क मौसम इस वक्त हुआ पड़ा है पूरी छत का। तो ये जो मुर्गी का बैठ जाना और ना उड़ना, उड़ने में दिलचस्पी ना लेना, ये असल में इनकी कमजोरी और बुखार की अलामत होती है। अब इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ कमजोरी और बुखार की अलामत होती है। अब पानी में आपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और साथ में आपने कैल्शियम सिरप, कोई भी अच्छा सा कैल्शियम सिरप, मैं वैसे कैल्शियम पी सिरप देता हूँ पानी में, आपने वो इस्तेमाल करना है लाजमी। और इस दौरान फीड आपने हल्की और साफ देनी है। अब दोस्तों चौथी जो चीज़ है वो है परों का झुक जाना या परों का अकड़ जाना। अब जिस तरह मैंने आप दोस्तों को बताया था कि कल इस मुर्गी के पर जो है ना वो काफ़ी झुके हुए थे, लेकिन आज तकरीबन ठीक है, थोड़े से अभी भी झुके हुए हैं, लेकिन आज काफ़ी हद तक इसके पर वगैरह ठीक हैं। तो अगर मुर्गी के पर झुक जाते हैं या अकड़ जाते हैं तो ये भी बुखार और इन्फेक्शन की किसी वाले से अलामत हो सकती है। अब मैंने इस मुर्गी का कल लाइव ट्रीटमेंट किया था जिसमें मैंने इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी थी, मीन्स कि वो इन्फेक्शन की ही टैबलेट होती है। अब ये देखें माशाल्लाह इस वक्त भाग रही है, उनके साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका 3 दिन ट्रीटमेंट लाजमी होगा, क्योंकि 3 दिन ट्रीटमेंट आपने हर सूरत में हर बीमारी का लाजमी करना होता है, 3 से 5 दिन। अब मैं बता रहा था कि परों के झुक जाने या अकड़ जाने से मतलब ये होती है कि मुर्गी को जो है ना वो सर्दी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। अब आपने ऐसी सूरत हाल में गर्म माहौल प्रोवाइड करना है और 1 दिन के लिए आपने फीड लाजमी कम कर देनी है, जबकि पानी आपने ज़्यादा देना है, क्योंकि हमारा मकसद अब होगा कि जिस्म के दर्जा हरारत को हम कम कर सकें जो कि उस बुखार और सर्दी की वजह से हो चुका था। अब उम्मीद है कि आप लोग वो एक डिप्लोमेटिक लॉजिक जो है ना वो समझ चुके होंगे। अब दोस्तों 5वीं जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने कहा था एंड में उस पॉइंट को मिस नहीं करना, बल्कि उसके बाद फिर हमेशा की तरह एक बोनस पॉइंट भी मैंने आप दोस्तों को बताना है कि मुर्गी की जो ड्रॉपिंग्स हैं इनका जो रंग है वो तब्दील हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि अगर आपकी मुर्गियों में सफ़ेद कलर की ड्रॉपिंग्स वगैरह हों तो ये न्यूकैसल और वायरल इन्फेक्शन की निशानी होती है। अगर आपकी मुर्गियों में सब्ज रंग की ड्रॉपिंग्स वगैरह आना शुरू हो जाएं, देखें अगर ड्रॉपिंग्स एक आधा दिन आती हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 24 से 48 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं और उसी तरह की ड्रॉपिंग्स आना मुसलसल शुरू हो जाती हैं तो फिर आपने अलर्ट हो जाना है मुर्गियों के ड्रॉपिंग्स वगैरह को देखकर कि इनको क्या मसला है और कौन सी बीमारी हो सकती है। तो अगर सब्ज रंग की ड्रॉपिंग्स वगैरह आती हैं तो इसका मतलब है कि मुर्गी की फीड में मसला है। आप उन्हें प्रॉपर और हाइजीन फीड जो है ना नहीं ऑफर करें, मुर्गी गंदी फीड वगैरह खा रही है या आप जो उन्हें फीड दे रहे हैं वो उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, या फिर ये दूसरी सूरत हाल में लीवर का मसला भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने लीवर टॉनिक जो होते हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं इनके पानी में। अब दोस्तों तीसरी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो है ब्लडी ड्रॉपिंग्स, यानी कि खून वाली ड्रॉपिंग्स वगैरह होती हैं। अब ये अगर आपके 24 से 48 घंटे से ज्यादा हो जाए इन ड्रॉपिंग्स को तो इट मीन्स कि आपकी मुर्गियों में कॉक्सी का मसला इनिशियल स्टेज के ऊपर आ चुका है। अब आपने उसे बढ़ने नहीं देना, फौरन पानी में आपने इम्प्रोलियम या कॉक्सीवेट नाम की एक मेडिसिन होती है, साशे वगैरह ले लेंगे, आपको 60-70 रुपए का साशे मिल जाता है, वो आपके 2-3 माह के लिए काफी होता है, क्योंकि कुछ ग्राम ही उस पानी में शामिल करना होता है। तो वो आपने शामिल कर देना है तो मुर्गियों का इंशाल्लाह आपका कॉक्सी का या उस ड्रॉपिंग का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बोनस टिप जो आपने करना है। तो बोनस टिप में शामिल है कुछ एहतियाती तदाबीर कि नॉर्मली हम लोग फीड, पानी और मेडिसिन का ख्याल तो रख रहे होते हैं, लेकिन हम मुर्गियों को एहतियात वो वाली नहीं कर रहे होते। तो एहतियात आपने ये करनी है कि अगर इस तरह के कोई भी मसाइल आपके बर्ड्स वगैरह को आ जाएं तो आपने हफ्ते में एक बार इस जो केज है इस केज की आपने लाजमी सफाई वगैरह कर लेनी होती है। अब ज़रूरी नहीं है सफाई से मुराद कि आपने बुरादा निकाल देना है, आपने जो इनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह होंगी, जो गंदगी होगी, पर होंगे या कोई और स्टिक वगैरह पड़ी होगी, कुछ और चीज़ें पड़ी होंगी, वो आपने साफ़ सुथरी रिमूव कर देनी है। दीवारों को आपने थोड़ा थोड़ा डिसइंफेक्ट कर देना है ऊपर से। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि पानी हमेशा आपने साफ़ और ताज़ा रखना है। वैसे ये एहतियात अगर ना भी करें तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पानी आपने हमेशा साफ़ और ताज़ा रखना है। दोस्तों तीसरी बात यह है कि अगर ये सारी चीज़ें आपके बर्ड्स को रेगुलर तौर पर आ रही हैं तो फिर आपने वैक्सीन शेड्यूल जो है ना वो लाजमी फॉलो करना होता है। वैक्सीन के बारे में भी डिटेल से वीडियो मेरे नेट के ऊपर मौजूद है, कौन सी वैक्सीन करनी है, किस टाइम करनी है, वैक्सीन करने का तरीकाकार क्या है। उसके बाद दोस्तों बेसिक
وجہ جو آپ لوگ اکثر کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی کیج میں آپ بہت زیادہ جو ہے نا مرغیاں رکھ لیتے ہیں. تو اوور کراؤڈ مرغیوں کو آپ نے نہیں کرنا. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ 1.5 اسکوائر فٹ پر برڈ کے حساب سے آپ کی جگہ ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کا 4x5 کا کیج ہے مینز کے 20 اسکوائر فٹ, تو اس کا مطلب اس میں 12 13 14 مرغیاں ہی تقریباً ہونی چاہیے. تو اس وقت میرا 5x4 کا ہی کیج ہے اور میرے پاس 10 برڈ ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, یہ ایک بہترین کیپیسٹی ہے ان برڈز کے لیے. اور پھر جو پانچویں احتیاط ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ اگر مرغی آپ کو بیمار لگ رہی ہے, ان جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی نشانی ہے, تو آپ نے اس مرغی کو فوری طور پر علیحدہ کر لینا ہے تاکہ دوسری مرغیاں جو ہے نا وہ متاثر نہ ہوں, اور اس کا اسی حوالے سے آپ نے ٹریٹمنٹ کر لینا ہے. یعنی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مرغی کو علیحدہ لازمی کر لینا ہے. اب اگر آپ نے یہ نشانیاں بر وقت دیکھ لیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنی مرغیوں کو بچا سکیں گے بلکہ ان کے جو انڈے کی پیداوار ہے وہ بالکل ریگولر اور سٹریم لائن رہے گی. اب بدلتے موسم میں یہ چیزیں لازمی آئیں گی. ویسے بھی تو آپ مینیج کر ہی رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, لیکن اگر اس طرح مینیج کر لیں گے تو امید ہے آپ کے برڈز ہمیشہ کے لیے تندرست, ایکٹیو اور ان کے ایگ کی پروڈکشن بہترین اور سٹریم لائن ہو جائے گی. امید ہے یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے مست آئیڈیاز لے کر آتا رہتا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.